Hello students, in the previous lecture I told you about 12 axioms which had formed a field. अब मैं उसी कॉन्सेप्ट को आपके नई फील्ड में ले जा रहा हूँ, जिससे हमारा अलजेब्रा का बेसिस है वही 12 जो एग्जाम थे, प्रॉपर्टीज थी, उन्हीं से हम डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे और इस स्टडी को आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके लिए हमें कुछ डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड, कुछ नए टर्म्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तब हम उसके बाद हम ग्रुप डिफाइन करेंगे। सो इन द थ्योरी ऑफ अलजेब्रा वी हैव वन टर्म इज अलजेब्रिक सिस्टम। ये अलजेब्रिक सिस्टम क्या है? ये सेट है, जो हम सेट थ्योरी पढ़ा था। ये सेट है, सेट कौन सा सेट? हाउ यू डिफाइन सेट? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट objects in our perception and thoughts। ये सेम डेफिनेशन है। एल्जेब्रिक सिस्टम भी ये नॉन एम्प्टी सेट है। कौन से नॉन एम्प्टी सेट है ये? जिस पे हम एल्जेब्रिक ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। एल्जेब्रिक सिस्टम वो नॉन एम्प्टी सेट बनेंगे जिन पे हम एल्जेब्रिक ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो एल्जेब्रिक हमने डिफाइन किया, एल्जेब्रिक system are those non-empty sets on which algebraic operations or their combination can be applied। ठीक है, algebraic system समझ गए? कौन से? तो algebraic system सेट्स हुए जिनके ऊपर algebraic ऑपरेशन लगेंगे। फिर हमने डिफाइन किया बाइनरी कंपोजिशन और बाइनरी ऑपरेशन। सो बाइनरी कंपोजिशन इट इज एन algebraic ऑपरेशन। कौन में से? एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और देयर कॉम्बिनेशन। दो का कॉम्बिनेशन होता है, तीन का भी कॉम्बिनेशन होता है। इन्हीं अलजेब्रिक दो तीन कॉम्बिनेशन का भी होता है। तो उन जो नया ऑपरेशन बनेगा या जो पुराने होंगे उनका नाम कह दिया हमने अलजेब्रिक बाइनरी कंपोजिशन और बाइनरी ऑपरेशन। अब क्या है नेक्स्ट टर्म आई जो हम इसमें अलजेब्रा में यूज करेंगे, ग्रुप थ्योरी में यूज करेंगे, that is algebraic structures। If a algebraic system means that is non-empty set together with binary composition defined on a non-empty set। Set means algebraic system satisfies certain number of axioms or properties is called algebraic system। ठीक है, क्या हुआ वो कि वो जो हमने non-empty set किया था, जिसके ऊपर हम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते थे, तो वो non-empty set और जो बाइनरी कंपोजिशन ने डिफाइन किया, दोनों मिला के जो स्ट्रक्चर बना, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। राइट? अब उसके लिए अब जब हमने नई थ्योरी में जाना है, ग्रुप थ्योरी में जाना है, तो जब हमने इस नए कॉन्सेप्ट को स्टडी करना है, तो इसमें हमें क्या होगा? हमें पता है कि क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसका यूज है, कहाँ इसकी रेलेवेंस है, ये चीजें हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। उसके लिए हमने थोड़ी सी कोशिश की उस फील्ड में ले जाने के लिए। क्या किया उसने? Greek theory has played a very significant role in the development of geometry, algebra, and number theory। With the help of this theory, some problems of geometry are reduced to corresponding problem in algebra। मतलब क्या होगा कि ज्योमेट्री में जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो थोड़ी टिपिकल होती है। जब उसको अलजेब्रा में लेके, अलजेब्रा में 4 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, तो उसमें क्या होगा, वो उसका जो कॉरस्पॉन्डेंस, जो नया स्ट्रक्चर अलजेब्रा बनेगा, वो क्या बन जाएगा? वो इजी हो जाएगा। अलजेब्रा को हम इजी मानते हैं कि 4 एडिशन से हम फोर्थ क्लास से पढ़ रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, चार ऑपरेशन, इसलिए इजी हो जाएगा। ग्रुप थ्योरी नॉट ओनली connects many branches of mathematics but also have application in various branches of science and engineering। साइंस में ग्रुप थ्योरी जो हमारी फिजिक्स में यूज होगी, केमिस्ट्री में यूज होगी, बायोसाइंस में यूज होगी, सो मेनी फील्ड में यूज होगी। तो इसका जब हम इसके आगे स्टडी करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, तो हमें क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। ठीक है,
तो जब हमने ये इसके यूज देख लिए कहाँ आएगा ये, तो जब हम आगे स्टडी कंटिन्यू करेंगे तो सब चीजें पता लग जाएगी। अब हम इसकी डिफाइन करते हैं। लेट्स डिफाइन ग्रुप। ग्रुप क्या हुआ? लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ये जी हमने क्यों लिया? जी ग्रुप का फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड फॉर कन्वीनियंस हमें याद न था पड़ेगा, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट नया लर्न करना है, तो नए कॉन्सेप्ट जाने के लिए जी वही वर्ड ले लिया, ग्रुप का जी लिया, आगे फॉलो कर दिया। लेट जी बी नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद बाइनरी कंपोजिशन स्टार और दिस सर्कल विद सेंटर। अब हमने जो था ना, हमने जो ये क्या है, बाइनरी कंपोजिशन क्या है, अलजेब्रिक ऑपरेशन है भी, और जो कॉम्बिनेशन है, तो हमने इसको जनरलाइज में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए एनी कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए इसकी नई नोटेशन देते हैं इसको, स्टार और दिस सर्कल सेंटर। डिफाइंड ऑन जी, ये जी के ऊपर डिफाइंड है, जो जी हमने नॉन सेट है उसके ऊपर डिफाइंड होना चाहिए, तभी वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। देन द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दिस जी, this algebraic structure is called a group if it satisfies the following axioms. तो axiom क्या है? फर्स्ट axiom जैसे for all a b belongs to G, if a with binary composition with b belongs to G, then closure property holds for that set G under the same binary. ठीक है, अब क्या हुआ, ये क्या है, क्या ये हमने जो G के जितने भी एलिमेंट्स थे वो फाइनाइट सेट था और इनफिनिट जो भी था, वो हमने कोई भी एक ऑर्डर पेयर ले, कितने ऑर्डर पेयर होंगे उसमें, इनफिनिट। हमने कोई भी एक ऑर्डर पेयर लिया, उन दोनों पे कंपोजिशन, बाइनरी कंपोजिशन जो हमने इस अलजेब्रिक सिस्टम पे लगाई थी, जिसने वो अलजेब्रिक सिस्टम बनाया, तो जिस पे लगाई थी, अगर जो एलिमेंट कंपोजिशन लगाने के बाद वो एलिमेंट जी का ही आता है, तब बोलते हैं हम इसको क्लोज प्रॉपर्टी होल्ड फॉर द बाइनरी कंपोजिशन डिफाइंड फॉर द जो नॉन सेट हमने दिया था उसके लिए, ट्रू होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया, सेकंड इज, अब हमने क्या लिया, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, इफ ए कंपोजिशन विद बी एंड देन इस कंपोजिशन विद सी इज इक्वल टू ए कंपोजिशन विद कंपोजिशन ऑफ बी एंड सी। ठीक है, अब इफ दिस holds true for all ABC belongs to G, means for any ordered triplet out of the infinite number of elements or finite number of elements of G, then we say that associative property or axiom holds for the for that binary composition. Third is, for all A belongs to G, if there exists an element E belongs to G such that A composition with B is equal to A is equal to E composition with A. अब नया ई हमने नोटेशन नया सिंपल ई डाल दिया। अब ई को हम पीछे से कोरिलेट करते हैं, पीछे लेक्चर से कोरिलेट करते हैं। मान लो हमारा जो बाइनरी कंपोजिशन हमने डिफाइन, जो हमने सर्कल डिफाइन किया है, एडिशन है। ठीक है, अगर एडिशन तो क्या होगा यहाँ पे, ये होगा ए प्लस, अब एडिशन के लिए ई क्या था हमारा, 1 था, ए प्लस 1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, सॉरी ई था 1 था, 0 था एडिशन के लिए, ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0 प्लस ए। अगर मैंने इसको बाइनरी कंपोजिशन को डिफाइन, मान लो इसको हमने ले लिया, हमने उसको पिछले लेक्चर में डिफाइन किया था, इसको ले लिया मल्टीप्लिकेशन, उसमें आइडेंटिटी क्या था हमारा, एलिमेंट क्या था, एलिमेंट क्या, ए इंटू 1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1 इंटू ए। तो क्या था हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, मल्टीप्लिकेशन 1 था और एडिशन 0 था। अब हम जब हम नॉन एम्प्टी सेट लेंगे तो एडिशन के लिए हमारा 0 आ गया, अच्छा मल्टीप्लिकेशन 1 आ गया, तो जब हम किसी नॉन एम्प्टी सेट पे बाइनरी कंपोजिशन डिफाइन करेंगे तो वो हर नॉन एम्प्टी सेट के लिए जो हमने बाइनरी कंपोजिशन डिफाइन किया, हमारे पास क्या आएगा, वो डिफरेंट आएगा और यूनिक होगा। तो हमने जनरलाइज में इन प्लेस ऑफ टेकिंग 0 एंड 1 हमने क्या कर दिया, उसको हमने नोटेशन क्या दे दिया, ई दे दिया। ठीक है, ई दे दिया। अगर ये सब ट्रू होगा फॉर ऑल ई, फॉर ई के लिए, उसी नॉन एम्प्टी सेट में उसी बाइनरी कंपोजिशन के लिए हम बोलेंगे तो द identity element exists for that binary combination over that non-empty set, right? Next is, fourth is, for all A belongs to G, if there exists B belongs to G such that A composition with B is equal to E is equal to B into B composition with A। ठीक है, अब क्या हुआ, अब फिर जाता हूँ पिछले लेक्चर में जाता हूँ।
हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था, अगर मैंने बाइनरी कंपोजिशन को एडिशन ले लिया मान लो, ठीक है, तो क्या आएगा उसमें, फॉर ऑल बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट, क्या था हमारे पास, जीरो बिलोंग्स टू बी जी सच दैट a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब क्या था, बी क्या था हमारा, फिर बी क्या था, माइनस ए आया था, ठीक है। अगर मैंने इसी को कंसिडर किया, अब इसको क्या दिया, मैंने बाइनरी क्वेश्चन लिया मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जब मल्टीप्लिकेशन बाइनरी क्वेश्चन लिया मैंने, तो वहां पे क्या हुआ, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर इज बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए बी कितना होगा फिर एडिशन के लिए, बी तो एलिमेंट आएगा, और ई कितना आएगा, 1 आएगा। सो ए का क्वेश्चन बी इज इक्वल टू 1, बी का ए इक्वल टू 1। सो इस केस में बी कितना आया था हमारा, ए इनवर्स आया था। अब ये जनरलाइज्ड वे में हमने डिस्कस किया, जब एडिशन में ये 0 था और मल्टीप्लिकेशन 1 था, और अब कोई भी कंपोजिशन कोई भी नॉन नेगेटिव चले में जिसमें बाइनरी कंपोजिशन डिफाइंड होती है जनरलाइज में, अगर ये रिलेशन ट्रू होता है फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी, हर एलिमेंट का क्या होगा, हर एलिमेंट बी आता है और यूनिक आएगा, सच दैट देयर कंपोजिशन कम्स आउट टू बी आइडेंटिटी एलिमेंट, देन वी से दैट मल्टी इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट फॉर दैट बाइनरी कंपोजिशन। अब क्या हो गया, ये जो भी नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, विद बाइनरी कंपोजिशन मींस क्या बन गया, दोनों मिला क्या बन गया, नॉन एम्प्टी सेट विद बाइनरी कंपोजिशन जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इन 4 एक्सियम्स को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज कॉल्ड ए ग्रुप, राइट। जो अब क्या होगा, जो इनवर्स एलिमेंट आएगा, हमने एडिशन में इनवर्स लिखा था, या ये इनवर्स सेम आ गया वही आ गया। अब जनरल में भी इनवर्स कॉम्बिनेशन लिखेंगे। अब उसके बाद उसको थोड़ी क्वांटिफाई करने के लिए हमने क्या लिया, हमने थोड़ी और डेफिनेशन ऑर्डर अदर डेफिनेशन डिफाइन करने हमने लिया, तो एबिलियन ग्रुप क्या होगा। अब क्या होगा, जी ग्रुप क्या था, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर था जिसकी बाइनरी कंपोजिशन हमने सर्कल सेंटर डिफाइन की थी। ये जो स्ट्रक्चर ग्रुप कब था, कि 4 एग्जाम ट्रू होगा उसके, कौन सी, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, 4 ट्रू है। जब ग्रुप बोल दिया तो मीन चार चीजें हमारे पास ट्रू है, या 4 एग्जाम ट्रू है, ठीक है। अब वो ग्रुप एबिलियन कब बनेगा, कि जब वो, अगर तुम कोई ऑर्डर पेयर उस ग्रुप का लोगे, उस नॉन एम्प्टी सेट का लोगे, अगर उसके एलिमेंट्स उस बाइनरी कंपोजिशन के अंडर वो कम्यूट करेंगे, तो क्या बन जाएगा, वो एबिलियन ग्रुप बन जाएगा। अब क्या पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो जो बाइनरी कंपोजिशन में 2 एलिमेंट पे किसी 2 ऑर्डर पेयर पे जब हमने बाइनरी कंपोजिशन अप्लाई की, तो अगर या तो कम्यूट करेगी या नहीं कम्यूट करेगी। अगर कम्यूट करेगी तो क्या बन गया, ये एबिलियन ग्रुप, और इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव ग्रुप। अगर कम्यूट नहीं करेगी, अगर मीन्स बाइनरी ए विद बी एंड बी कंपोजिशन बी विद ए इक्वल नहीं आएगी, मीन्स बाइनरी कंपोजिशन उस स्ट्रक्चर पे कम्यूट नहीं कर रही है। नहीं कर रही मतलब क्या हुआ, नहीं मीन्स नॉन एबिलियन बन जाएगा, या नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप बन जाएगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी डिस्कस कर दिया, कम्यूट करेगा या नहीं कम्यूट करेगा, तो वो जो ग्रुप था वो एबिलियन ग्रुप बन जाएगा। अगर कम्यूट नहीं करेगा तो क्या बन जाएगा, नॉन एबिलियन ग्रुप और नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप। अब क्या हुआ कि जो हमारे सेट्स होंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के, वो क्या होंगे, या तो फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे। फाइनाइट मींस फाइनाइट ग्रुप, जो फाइनाइट ग्रुप कौन से वो बनाएंगे, जो सेट, जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सेट है, अगर उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, क्या बन जाएगा, वो जो ग्रुप क्या बनेगा, ग्रुप में कि वो 4 एग्जिबिट ट्रू हो रही है, उसमें सेट तो है वो, और वो 4 एग्जिबिट ट्रू हो रही है, तो ग्रुप है वो। अगर उस ग्रुप के जो नॉन एम्प्टी सेट है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो क्या बन जाएगा, वो फाइनाइट सेट बन जाएगा। अगर उसमें उस नॉन एम्प्टी सेट में इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, क्या बन जाएगा, वो इनफिनिट ग्रुप बन जाएगा। अब आ गया कि अब ऑर्डर क्या होगा उस ग्रुप का, ऑर्डर में कितने एलिमेंट होंगे, क्या होंगे। अब सेट थ्री में पढ़ा था हमने, क्योंकि जो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन एम्प्टी सेट की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट में जी जो है, जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में तो बाइनरी कंपोजिशन इंक्लूड कर रहे हैं, और जब उसके एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो वो नॉन एम्प्टी सेट की बात कर रहे हैं इसको। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप में क्या आया, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज डिनोटेड बाय दिस ओ ऑफ दिस और मॉडुलस ऑफ जी। नोटेशन मैंने बना दी इसकी, नोटेशन इसलिए बनाते हैं कि हम सिंबॉलिकली भी हम उसको टाइम सेविंग के लिए होता है हमारा मैथमेटिक्स जो हम करते हैं, तो हम टाइम सेविंग के लिए मैथ्स यूज करते हैं। वी डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, दैट्स व्हाई वी मेक सिंबल्स। अब क्या गया, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप या तो फाइनाइट होगा या
दो ही ग्रुप होंगे, फाइनाइट होंगे, इन्फिनिट होंगे। अब ऑर्डर ऑफ फाइनाइट ग्रुप, order of finite group is the number of distinct elements in the set, non-empty set of that group. ठीक है, group non-empty set of group. If G have n distinct elements, then order of G will be n. Now order of an infinite group is not defined. What will this order? This order will always be infinity. इसका ऑर्डर इन्फिनिटी है, हमेशा इन्फिनिटी होगा। अब कुछ और डिफरेंट टाइप के ग्रुप हम डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन ऑफ ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप और मोनोइड। अब उसके लिए क्या होगा, फिर वही हमने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा ग्रुप के, ये सबसेट से को ये। सो लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद बाइनरी कंपोजिशन सर्कल सेंटर डिफाइंड ऑन जी। वो उसी सेट पे डिफाइंड होगा, मींस के ऑपरेशन है उसके, वो ऑपरेशन है, जैसे अलजेब्रिक ऑपरेशन होते हैं वैसे ऑपरेशन है ये। देन द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दिस इज सेड टू बी ए ग्रुपॉइड इफ ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू इन जी। अगर जी में सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी ट्रू होगी तो उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, ग्रुपॉइड बोलेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास क्या होगा, अगर क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों प्रॉपर्टी ट्रू होगी इस सेट जी में, उस अलजेब्रिक सेट के जो नॉन एम्प्टी सेट में कंसीडर किया तो जी में ट्रू होगी, तो जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा उसका नाम क्या देंगे हम, उसका नाम होगा सेमी ग्रुप। अगर उसमें क्लोजर भी ट्रू है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ट्रू है, और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी उस बाइनरी कंपोजिशन के अंडर उस नॉन एम्प्टी सेट में एग्जिस्ट करता है, तो जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हमारा होगा उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम ग्रुपॉइड, सॉरी मोनोइड। अब क्या हुआ, मोनोइड में क्या हुआ हमारे पास, अब ऑल द डेफिनेशन, अब क्या होगा नेक्स्ट, अगर उसको नेक्स्ट सेक्शन में जाना है तो उसमें क्या होगा, हमने उसमें हमें ये जो डेफिनेशन इस लेक्चर में लर्न की वो हमें रिमेंबर करनी पड़ेगी। और अगर तुम्हें डेफिनेशन ये डेफिनेशन आएगी तो नेक्स्ट लेक्चर में हमें जो जो हमने स्ट्रक्चर आज तक स्टडी किए हुए, जो हमने आज तक जो नॉन एम्प्टी सेट स्टडी किए हुए, उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, अलग देख सकते हैं कि ग्रुपॉइड है या ये सेमी ग्रुप है या मोनोइड है या ग्रुप है या कॉम्यूटेटिव ग्रुप है या नॉन कॉम्यूटेटिव ग्रुप है। थैंक यू वेरी मच।